नमस्ते, मैं हूं नुपुर। आइए सुनते हैं आज की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में एक किसान रहा करता था। एक बार उसे कहीं से एक बाज का अंडा मिला। उसे लगा कि शायद ये मुर्गी का ही अंडा हो, इसीलिए उसने वो मुर्गी के साथ ही रख दिया और मुर्गी भी उसे अपना समझकर दूसरे अंडों के साथ सेने लगी। कुछ दिनों में मुर्गी के अंडे से चूजे निकल आए और बाज के अंडे से बाज का बच्चा। अब वो बच्चा चूजों के साथ ही पलने लगा। वो चूजों के साथ ही खाता पीता और खेलता भी था। कुछ ही समय में इधर उधर फुदकता हुआ वो बड़ा होने लगा, लेकिन उनके साथ रहते हुए उसे कभी ये एहसास नहीं हुआ कि वो चूजा नहीं बल्कि बाज का बच्चा है। वो खुद को चूजा ही समझता था और हर काम उनकी तरह ही करता था। अब उड़ने की बारी आई तो चूजों की देखा देखी वो भी थोड़ी ऊंचाई तक ही उड़ता और फिर वापस जमीन पर आ जाता। उसका ऊंचा उड़ने का मन करता, लेकिन जब वो सबको थोड़ी ऊंचाई तक ही उड़ते देखता तो वो भी उतनी ही ऊंचाई तक उड़ता, कभी ज्यादा उड़ने की कोशिश ही नहीं करता था। एक दिन उसने आकाश में बाज को उड़ते देखा। इतनी ऊंचाई पर किसी पक्षी को उड़ते हुए उसने पहली बार देखा था। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ तो उसने चूजों से पूछा कि भाई वो कौन है जो इतनी ऊंचाई पर उड़ रहा है। चूजे बोले वो पक्षियों का राजा बाज है। वो आकाश में सबसे ज्यादा ऊंचाई पर उड़ता है। कोई भी दूसरा पक्षी उसकी बराबरी नहीं कर सकता। अब इतना सुनते ही उसने पूछा, और अगर मैं भी उसके जैसा होना चाहूँ तो? चूजे बोले कैसी बात करते हो? मत भूलो तुम एक चूजे हो। चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, बाज जितना कभी नहीं उड़ पाओगे। इसीलिए व्यर्थ ऊंचा उड़ने के बारे में मत सोचो। जितना उड़ सकते हो उतने में ही खुश रहो। बाज ने ये बात मान ली और कभी ऊंचा होने की कोशिश ही नहीं की। बाज होने के बावजूद वो पूरी जिंदगी मुर्गियों के साथ ही जीता रहा। दोस्तों, हमारे अंदर असीम क्षमताएं हैं। हम चाहे तो कुछ भी हासिल कर सकते हैं, बस जरूरत है तो उन्हें पहचानने की। आशा करती हूँ कि आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। ऐसी और कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल इन हिंदी। धन्यवाद।